हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे मैराथन क्लास जो एंशिएंट हिस्ट्री का है, ताकि आपको समझ में आ जाए और जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही आसानी से बनना शुरू हो जाए। तो आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं, ताकि आपको जब समझ में जो नहीं आता है टॉपिक, या आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना है, या आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना ऑब्जेक्टिव में, इन सब वीडियो को पढ़ लेंगे सिर्फ आप, ताकि आपके नंबर्स अच्छे से आ सके। तो आइए देखते हैं और इसको समझ के पढ़ते हैं, ताकि ये है क्या और हमारे एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है, टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है, उसको देखकर हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये हम चल रहे हैं प्राचीन इतिहास चैप्टर नंबर 1, और ये हमारा पहला पाठ का नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये हमारा क्या चल रहा है, मैराथन क्लास। मैराथन क्लास किसका चल रहा है, तो प्राचीन इतिहास का, जो आपके एग्जामिनेशन में इससे 30 या 35 नंबर क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि प्राचीन इतिहास के इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होंगे, तो महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टॉपिक क्या है, ईट मन के तथा अस्थियां, यानी उसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। देखते हैं चैंपियन आगे फिर क्या है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। अब टॉपिक्स का नाम क्या है, देखते हैं टॉपिक का नाम क्या यहाँ दिया गया है। तो टॉपिक आपका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, और यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। आप लोग इसका आंसर देंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो था कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बताएंगे, समझेंगे ध्यान से। तो राजस्थान, बिहार, अफगानिस्तान, ईरान। कहा जाता है कि राजस्थान के खेतड़ी एक जगह है, वहाँ पर क्या मिला था, तांबा मिलना शुरू हुआ। राजस्थान के खेतड़ी एक जगह है, वहाँ पे क्या, तांबा मिलना शुरू हुआ। और कहा जाता है कि तांबा है ना, और ये कॉपर और टीन है ना, मिलाकर इस तरह से कुछ कहा जाता है, तांबा बनता है। और तांबा कहाँ मिला था, तो राजस्थान। ठीक है चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अच्छा से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन दूसरा कहता है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता, अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अन्न रखे जाते थे। अन्य मतलब क्या होता है, भोजन। भोजन मतलब आप समझ सकते हैं गेहूं और क्या, चावल। ये अन्नागार जहाँ पे गेहूं और चावल रखे जाते थे, उस जगह का नाम क्या था, तो ऑप्शन है हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न जो थे, यानी भोजन जो थे, भोजन मतलब कि चावल, गेहूं कहाँ रखे गए थे, तो क्या मारेंगे, मोहनजोदड़ो में। ठीक चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार नोट करेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता में, वेयर इज आलमगीरपुर लोकेटेड, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता में, उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तर प्रदेश जो था आपका बहुत ही पुराना है, पुराना राज्य था, और वहाँ पे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त थे, और वहीं पे एक जगह था, उस जगह का नाम क्या था, तो आलमगीरपुर। ठीक चैंपियन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। 4 कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। किसके समकालीन नहीं मानी जाती, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड कंटेम्प्रेरी टू हुम, है ना बाबू।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में, संसार में 4 सभ्यताएं हैं, 4 सभ्यता हैं। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक ईरान की सभ्यता, और एक चीन की सभ्यता, और एक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं था, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चीन की सभ्यता ये तो ठीक था आपका, मिस्र की सभ्यता ये भी ठीक था, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी आपका फिक्स था। ये मारेंगे ऑप्शन, यानी क्रीट की सभ्यता के साथ समकालीन नहीं था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था, यानी कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराया था? तो चार्ल्स मेसन, यानी कि जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव। तो जाहिर से मानेंगे क्या हम लोग, जॉन मार्शल ने क्या किया था, हड़प्पा का उत्खनन कराया था। किसने कराया था? जॉन मार्शल ने। जाहिर सी बात है हड़प्पा का उत्खनन तो मतलब किसने कराया था, यहाँ पर जॉन मार्शल नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या मारेंगे, दयाराम साहनी। क्या हुआ, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो बहुत कुछ अवशेष प्राप्त हुए। तो भारतीय में कौन थे, तो दयाराम साहनी ने कब कराया था, 1921 में क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी या खुदाई कराया था। नेक्स्ट, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? अभी मैंने क्या बोला, 1931। अब इसके थोड़ा सा ट्रिक होते हैं, समझें थोड़ा ध्यान से। हड़प्पा जो था इसको खुदाई किसने कराया था, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। अब थोड़ा सा ट्रिक हल्का आएंगे। मान लो खूब हड़प रहा है, चोर लुटेरे घर में घुस गए, खूब हड़प रहे, ये भी हड़प लो वो भी हड़प लो। उसी में से एक बोलता है अरे यार इतना मत हड़पो, थोड़ा सा क्या कर दो, दया कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, दया कर दो। दया से क्या मिलता है, तो दयाराम साहनी। बहुत एक शानदार ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, है ना। दिया है द ट्वाइन कैपिटल ऑफ द सिविलाइजेशन वाज। जुड़वा राजधानी थी, कौन थी भाई, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो हड़प्पा था, और कौन था, तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या होता था, तो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। एक वस्तु लोग खरीदते थे, दूसरी वस्तु क्या करते थे, बेचते थे। ये बातें वहाँ पे चलती थी, और ये क्या थी, जुड़वा राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी क्या, विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा बड़ा सिटी है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। ये जो था ये छोटा शहर था, छोटा जगह था, और मोहनजोदड़ो जो था वो बहुत ही बड़ा था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था, और कब किया था, 1922 में किया था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो मृत्यु का टीला भी कहते थे, और एक सिंधी भाषी शब्द भी था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं चैंपियन। नेक्स्ट, राय बहादुर दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाया था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। सेम आपका था, राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या मारेंगे, हड़प्पा मारेंगे। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? अभी मैं बताया था चैंपियन एग्जाम बहुत क्वेश्चन आता है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन 18 में, 21 में, 23 में, एकदम 100% अगर आप इसको याद कर लेंगे, याद क्या समझ लेंगे, आसानी से आपके काम बन जाएंगे। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखाल दास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो क्या मारेंगे, राखाल दास बनर्जी। इस पर एक ट्रिक था थोड़ा सा, क्या, रख लो दास, रख लो दास। तो क्या बन गया, राखाल दास। यानी मोहनजोदड़ो, मोहन ने क्या किया, हाथ को जोड़ लिया, देखे ना, हाथ को जोड़ लिया, क्या बोलता है, रख लो दास, यानी क्या हो गया, राखाल दास। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है चैंपियन। तो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन पढ़ लिए ताकि आपको आसान लगे, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाए, तो बन जाए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अभी मैंने क्या बोला, सिंधी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, यानी क्या,
मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो जाहिर से बात है, अब तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, इसको कैसे याद करना होता है, जल्दी याद नहीं होता है ये। मोहन ने क्या किया? सिंधु, यानी मोहन ने क्या किया? साधु के सामने हाथ जोड़ लिया। तो अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग, सिंधु यहाँ बोल सकते हैं क्या? साधु। सिंधु साधु, सिंधु साधु। मोहन ने क्या किया कि साधु के सामने हाथ जोड़ लिया, तो साधु से क्या हुआ? सिंधु, यानी क्या? मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर है, तो क्या बोलेंगे? तो सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मेसन, जॉन ब्रेटेन, विलियम ब्रेटेन, सर जॉन मार्शल। अब थोड़ा सुनेंगे ध्यान से। क्या हुआ कि ये दो भाई थे, जॉन ब्रेटेन और क्या? विलियम ब्रेटेन। ये लोग क्या कर रहे थे? तो लाहौर के क्षेत्र में क्या जी? पटरी बिछा रहे थे, रेलवे का पटरी बिछा रहे थे। बिछाते क्रम में एक बड़ा सा टीला मिला, लेकिन उनको पता नहीं था ये हमारा क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो जाहिर सी बात है, इसने किसने कराया था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? चार्ल्स मेसन। क्या मारेंगे? चार्ल्स मेसन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे? क्वेश्चन बहुत पूछता है। दिया है, वेयर वर द रिमेन्स ऑफ द ह्यूज बाथ हाउस फाउंड इन द इंदुस वैली सिविलाइजेशंस, है ना। अब देखते हैं, हड़प्पा मिले थे, मोहनजोदड़ो मिले थे, कालीबंगा में, लोथल में। क्या मारेंगे चैंपियन? तो क्या मारेंगे? तो मोहनजोदड़ो में इसके अवशेष प्राप्त थे, और मोहनजोदड़ो में जो अवशेष प्राप्त थे बहुत ही उत्कृष्ट का स्नानागार, बहुत ही विशाल बना हुआ था, जो बहुत ही फेमस था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, आज एकदम दिमाग पर छाप देना है आप लोग को। गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चंस 2023 में क्वेश्चंस आता है। आइए देखते हैं। कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। कहाँ मिला था? लोथल में। लोथल में ये बंदरगाह था। लोथल में क्या मिला था? बंदरगाह। और यहीं पर क्या मिला था? गोदी मिला था। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आपको सिंधु घाटी में गोदी कहाँ से मिला था? तो क्या मारेंगे? तो लोथल। क्या मारेंगे? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? देखिए अभी क्वेश्चन आ गया। लोथल में आपको दो बातें होती, एक बंदरगाह था, एक आपका था डाक यार्ड लोथल में। और लोथल जो था वो कहाँ था? तो गुजरात में। भारत कौन सा राज्य पड़ेगा? तो क्या मारेंगे? तो गुजरात में। तो बहुत ही आसान टॉपिक चैंपियन है। अगर जाहिर से बात है, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक जो है नहीं पढ़े हैं, आप इसमें लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाइए और इसको आराम से स्टडी कर लेंगे, तो आपको सब बातें वहाँ लिखे हैं, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा में क्या? जोते हुए खेत के अवशेष भी प्राप्त है कालीबंगा में। कालीबंगा में क्या था कि जोते हुए खेत का अवशेष प्राप्त था। और कालीबंगा कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कहता क्या है। आइए, कहता है क्वेश्चन कि हड़प्पा जो सभ्यता था भारत के किस भाग में विकसित था? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित था? अब यहाँ देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जाहिर सी बात है, जरा से इसको देख लेंगे और आराम से क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित था? तो क्या मारेंगे? पूर्वोत्तर। ईस्ट मतलब क्या होता है? तो पूरब। ईस्ट मतलब पूरब, यानी पूर्वोत्तर की दिशा में क्या था? हड़प्पा सभ्यता मिला था। तो क्या मारेंगे? तो पूर्वोत्तर। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? आर्कोलॉजिकल, यानी क्या? विच ऑफ द टू फॉलोइंग इज नॉट वन अंडर आर्कोलॉजिकल्स? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भागना और शेष। देखिए साहित्य तो उस समय नहीं था। किसमें? तो पुरातत्व के अंतर्गत। पुराने में, प्राचीन काल में साहित्य नहीं था, बाकी ये तीनों था। ठीक है ना चैंपियन। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? तो लिटरेचर, यानी क्या? साहित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड मोहनजोदाड़ो इज, इसका शाब्दिक मतलब क्या होता है। ऑप्शन, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं, क्या बच गया, मृतकों का टीला। अभी मैं डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, जरा सा ध्यान दे देंगे तो आपको एकदम आसानी से दिमाग में छप जाएगा। जब आपके एग्जाम होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चंस हम बताए हैं और आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी, यानी क्या, वेयर इज द आइडल ऑफ द डांसिंग गर्ल्स फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशंस। देखते हैं, लोथल यहाँ पर नहीं मिला था, हड़प्पा में नहीं मिला था, मांडा में नहीं मिला था, कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक लड़की थी जो नृत्य करती हुई मूर्ति थी, उसको प्राप्त हुआ था। मैंने पहले बोला मोहनजोदड़ो क्या था, बहुत ही विशाल नगर था और यहाँ बहुत कुछ मिला था। नेक्स्ट 21, हल का प्रमाण, अभी मैंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड फाउंड प्रूफ ऑफ फ्लो। हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अभी मैं डिस्कस किया था। क्या मारेंगे, कालीबंगान। कहाँ मिला था, तो कालीबंगान में क्या जी, तो जोते हुए खेत का हल का प्रमाण कहाँ मिला था, कालीबंगा में। और इसको आप टिक लगा लेंगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन से बहुत आता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन कैसा था, यानी क्या, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज, इसका प्रशासन कैसा था। आइए देखते हैं, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक। तो पहले ही वर्ड आपका आ गया नगरपालिका जैसा। यहाँ पे नाली भी बनता था, रोड भी बनते थे, और प्लस क्या, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार माने हड़प्पा जो सभ्यता था किस आकार का था, तो त्रिभुजा आकार के था, और नालियाँ बनते थे, रोड के दोनों तरफ घर भी बने होते थे, है ना। तो ये बातें वहाँ पे थी, और नगरपालिका जैसे थी, जैसे आज हम लोग घरों के आसपास इस ओर भी घर है, उस ओर भी घर है, बीच में क्या निकाला गया था, नाली निकाला गया है। ये किसकी देन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि धातु ज्ञान किसका नहीं था, तो लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। क्यों नहीं था, तो ये आपको आता है क्या, वैदिक काल में। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल जो था आपको लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी का काल को क्या बोलते हैं, वैदिक काल। ये दो भाग में बटा था, एक पूर्व वैदिक काल जो आपको 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, और एक था आपका उत्तर वैदिक काल जो आपको 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था, है ना। तो अब जब इससे पहले की बारे में बात हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या था, तो लोहा का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। तांबा तो था ही, चांदी तो था ही, सोना तो था ही। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, यानी हु एस्टैब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, किसने किया था। आइए, कनिंघम, फ्लिट, सीडी सरकार, विलियम जोन्स। क्या मारेंगे हम लोग, तो विलियम जोन्स ने क्या किया था, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है चैंपियन। तो बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, यानी क्या, विच आर्कोलॉजिस्ट हैज हाईलाइटेड द कॉनकेव मिल ऑब्टेन्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरज भान। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। अर्नेस्ट मैके ने क्या किया था, अवतल चक्की पर अपना पुराविद प्रकाश डाला था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। आशा करता हूं कि आपको समझ में ये सब बातें आती होगी। एक बार इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग हिंदूज दैट इज वाज द मेन दैट इज ऑफ द हिंदूज सिविलाइजेशंस, गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता कौन सा था, तो
तो शिव को लोग वहाँ पर मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसको बहुत आसान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए। हड़प्पन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये क्वेश्चन बहुत पूछा है एग्जामिनेशंस में। तो सिंधु, ब्यास, सतलज, क्या मारेंगे? रावी। अब थोड़ा सा ट्रिक में आ जाएंगे। रावी से क्या लिख लेंगे हम लोग? रावण। और हड़प्पा से लिख लेंगे हड़प्पा, हड़पना, है ना। ट्रिक में क्या है? रावण ने सीता को हड़प लिया, कभी नहीं भूलोगे। रावी से हो गया रावण, और रावण ने क्या किया? सीता को हड़प लिया। यानी कि अब क्या टॉपिक में आ गया कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो क्या बोलेंगे? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मोहनजोदड़ो का उल्लेख किसने किया था? यानी हु एक्सप्लोइटेड द मोहनजोदड़ो? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिस्ट। तो जाहिर से बात है आर.डी. बनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो राखल दास बनर्जी के नाम से भी हमको जानते हैं। तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के तट के किनारे स्थित है? लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है ना, आइए देखते हैं। सिंध, ब्यास, भोगवा, रावी। तो क्या मारेंगे यहाँ पे? भोगवा। कैसे? अब थोड़ा ट्रिक पा जाते हैं। भोगवा, भोगवा इधर आपका हो गया लोथल, एकदम याद कर लेंगे, एकदम जबान पे छप जाएगा। लोथल, तो थल से हम लोग क्या समझते हैं? भूमि, है ना। भोग से, भोगवा से क्या समझते हैं? भोग। क्या समझते हैं? भोग। यानी कि भूमि पर क्या लगता है? भोग लगता है, और भोग से क्या हो गया? तो भोगवा हो गया। बहुत ही आसान है, ट्रिक से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? है ना। ऑप्शन लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। कहा जाता है कि टीन और तांबा मिलाकर क्या बनता था? तो कांसा, और कांसा से ही इस सभ्यता का क्या नाम हो गया? तो कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 2024 पूछा होगा क्वेश्चन 32, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? यानी क्या? फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ द हाउस बोन्स फाउंड? कहाँ मिले थे यहाँ पे? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतरा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सुरकोतरा में क्या मिले थे? लोहे की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? जाहिर से बात है, दो चीज़ है। तो कब मिले थे? 1922 को। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है एग्जामिनेशन में, आप इसको मेंशन कर लेंगे। 2013, 18, 20 सब में एग्जाम क्वेश्चन आता है अधिकांश तौर पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी? किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, राखल दास बनर्जी को, लॉर्ड डलहौजी को। इसको क्लिक करेंगे, इसको मारेंगे क्या? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 34 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा देख लेंगे, आराम से बनेगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा इज इन विच स्टेट? जाहिर से बात है, धौलावीरा में क्या था? नाली बना था, और वहाँ पानी की जो व्यवस्था था उत्कृष्ट था, नलियों का पानी था आपका। ये कहाँ पे था? तो क्या मारेंगे? हरियाणा। कहाँ पर? तो क्या मारेंगे? तो हरियाणा मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 35 तक बता दिए थे, आप यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, आप एक बार फिर से उसको मिला लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, लेकिन जो हम डिस्कस किए थोड़ा उसको फोकस कीजिएगा। आइए देखते हैं अब नंबर 2। प्राचीन इतिहास चैप्टर नंबर 2, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। ये हमारा मैराथन क्लास चल रहा है बाबू, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको प्राचीन इतिहास के जितने क्वेश्चन हैं आसानी से बन जाएंगे। यहाँ देखिए नंबर 2 का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं क्या आर्थिक इतिहास। ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं, इसको समझ के बनाते हैं।
चैप्टर नंबर 2 है, आप इसको एक बार देख लेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखेंगे समझेंगे आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए, यहां दिया है गांधार कला किस कला से प्रभावित थी, यानी क्या गांधार आर्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच आर्ट्स, किससे प्रभावित थी, चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। तो गांधार कला जो थी यूनानी कला से क्या जी, तो प्रभावित थी। ठीक है चैंपियन, ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी मान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन क्या है ये। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे, हु वाज द जुडिशियस ऑफिसर इन द मौर्यन पीरियड। तो राजुक, इसको जो अधिकारी था उसका नाम क्या था, राजुक। क्या नाम था, राजुक। और ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है, एक बार इसको लिख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। नेक्स्ट, पर्ण किस धातु का सिक्का था, सोना, चांदी, तांबा, कांसा। पर्ण जो था किस धातु का सिक्का था, तो ये पर्ण जो था हम लोग क्या मारेंगे, तो चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो बी मारेंगे। ठीक चैंपियन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है ये। क्वेश्चन कहता है कि वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, यानी हु इशूज कॉइन्स प्लेइंग वीणा। बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, ये मारेंगे। समुद्रगुप्त का नाम बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे, यानी समुद्रगुप्त किस वंश से थे, तो गुप्त वंश से। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, फाहियान कौन था, तो फाहियान एक क्या था, चीनी तीर्थयात्री था, चीन का रहने वाला तीर्थयात्री था, चीन से आया था और ये क्या था, तो तीर्थयात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कादम्बरी के लेखक कौन थे, कादम्बरी कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष। तो क्या मारेंगे हम लोग, अश्वघोष कौन थे, तो कादम्बरी के लेखक थे, यानी क्या अश्वघोष को हम टिक लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, भगवती सूत्र भी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कर देंगे, लेकिन अधिकांश तौर पे अंगुत्तर निकाय में क्या था, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक। तो क्या मारेंगे हम लोग, सरयू नदी के पास जो कौशल आपका महाजनपद था वो आपका स्थित था। नेक्स्ट, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ, यानी कि इंद्रप्रस्थ वाज द कैपिटल ऑफ द विच महाजनपद। ऑप्शन देखते हैं क्या है, अंश, मगध, कौशल। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। और यहाँ पे क्या होता है, कौरव और पांडव, कौरव यानी कि महाभारत की कहानी यहाँ पे शुरू होती है, महाभारत की कहानी। ठीक बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है, आपको एक थोड़ा सा बताते हैं ट्रिक, भारत में वंशों का क्रम, भारत में वंशों का क्रम, तो ट्रिक था हाय शनम, हाय शनम। हाय से क्या होता है, हरियक वंश, स से क्या होता है, शिशुनाग वंश, न से क्या होता है, नंद वंश, और म से क्या होता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद फिर आपको आता है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद फिर क्या आता है, तो गुप्त वंश। ठीक चैंपियन। तो इस ट्रिक से मालूम होता है कि ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश। तो यहाँ पर जाहिर से बात है, आपका म से क्या हुआ, मौर्य वंश। उससे पहले क्या था, नंद वंश। कहा जाता है कि नंद वंश का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था, उसका नाम था घनानंद। घनानंद के दरबार में कौटिल्य रहते थे। एक दिन की बात है, कौटिल्य की बात घनानंद नहीं मानता है, और कौटिल्य यानी कि चाणक्य को, विष्णुगुप्त को अपने ही दरबार से निकाल देता है। उसके 3 नाम थे आपको। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे बदला लेकर ही रहूँगा। तब क्या करता है, घनानंद जाकर चंद्रगुप्त मौर्य से मिल जाता है और नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना यानी कि मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट,
अशोक के अभिलेख में किस भाषा में है? तो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। सिंपल सी बात है। और अशोक कौन सा धर्म है? तो क्या बोलेंगे? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य का 3 नाम है, समझ लेंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे आप लोग को हम। विष्णुगुप्त, और इनका एक और नाम था कौटिल्य, इसका नाम था एक और, अभी देखिए दिमाग अभी बोले थे हम। कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त, चाणक्य। चाणक्य, तो इन्होंने क्या किया था? अर्थशास्त्र। क्या किया था? तो अर्थशास्त्र रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का साध्य प्रयास किया था? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेस, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त, रामकृष्ण भंडाकर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। और जेम्स प्रिंसेस क्या जी? अशोक के जो स्तंभ पर लिखे गए शब्द थे उसको पढ़ने का काम किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म नीति की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने। क्यों किया था? आपको याद है जब कलिंगा में युद्ध हुआ था तो वहाँ पे बहुत हजारों लोग, मतलब अधिकांश तौर पे मारे गए थे। अशोक ने देखा इस दृश्य को, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने याद किया, उसने प्रण लिया कि अब युद्ध नीति के स्थान पर मैं क्या करूँगा? धम्म नीति की शुरुआत करूँगा। और अशोक कौन सा धर्म का था? कौन सा वंश का था? तो मौर्य वंश का। ये क्वेश्चन 19, 22, 23 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये तो जाहिर सी बात चंद्रगुप्त मौर्य मानेंगे। आसान क्वेश्चन बहुत पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघास्तनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा के साथ युद्ध किए थे। उसका नाम देखिए, मालूम हो जाएगा। ठीक है। और उसने क्या किया था कि उपहार के रूप में, एक संधि के रूप में क्या किया था कि मेघास्तनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य एक क्या था? यात्री था, है ना। अब उसके बाद तो यहां मारेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने किया था? हरिसेन। एग्जाम बहुत पूछता है ये। प्रयाग प्रशस्ति एक ग्रंथ था जिसकी रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। देखिए 15 में, 16 में, 17 में एग्जाम बहुत क्वेश्चन ही आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? मौर्य, गुप्त, हर्यक, कुषाण। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था, यानी पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करना, ये हर्यक वंश की बातें थीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो हर्यक वंश मारेंगे। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किस शासक कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहते थे? तो समुद्रगुप्त को कहते थे। बस आप इसको एक बार देख लेंगे ना, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, जो विद्यार्थी ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, इस लिंक में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपका मौर्य काल, फिर आपका गुप्त काल, फिर आपका महाभारत, फिर आपका दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इस लिंक में दिया गया है। आप जाकर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन ना देखते हुए आप पहले क्या देखेंगे? थ्योरी देखेंगे, आपको सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेघास्तनीज कौन था? हु वाज द मेघास्तनीज? यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। तो मेघास्तनीज क्या था? एक मतलब राजदूत, यानी क्या था? एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो फाहियान। इसका ट्रिक है याद करने का, जल्दी याद होता नहीं है। एफ से हो गया फाहियान, और आपके सी स्क्वायर से क्या हुआ? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त क्या मारेंगे? तो सेकेंड। चंद्रगुप्त, सी से चंद्रगुप्त, और 2 से क्या हो गया? सेकेंड। एफ स्क्वायर सी से इसको याद कर लेंगे कि फाहियान जो था चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आया था। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन, गुप्तों काल में चीनी यात्री आया था। कौन आया था? अभी पढ़े थे अभी हम लोग। क्या मारेंगे? फाहियान। तो जाहिर सी बात चंद्रगुप्त आपका था, गुप्त वंश का था, और उसी के शासनकाल में कौन आया था? तो फाहियान आया था। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम एक लेख है, उसके रचनाकार कौन थे? क्या मारेंगे हम लोग? तो कालिदास। बहुत ही आसान क्वेश्चन टॉपिक है।
क्वेश्चन देखते हैं क्या, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस राजा से था गुप्त वंश में? तो जाहिर से बात है क्या भरेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति संबंध था और कौन लिखा था, हरिसेन। कौन लिखा था? तो हरिसेन। बहुत ही आसान टॉपिक से जरा सा पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट 25, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? इन विच रूलर स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु एक बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही शक्तिशाली राजा था। वो अपने शत्रुओं को अपने अधीन करके किसी तरह से उसको नीचा दिखाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। फूट डालता था और वहाँ क्या करता था? राज करता था। नेक्स्ट, यूरोप के समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप के तो क्या मारेंगे? नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। एग्जाम क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेंगे इसको। 27, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो क्या मारेंगे? तो पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ बहुत सारा विश्वविद्यालय, बड़ा था विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। अशोक में नहीं, कनिष्क में नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, क्या मारेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, क्या बहुत आसान है, पढ़ने तो याद हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पे हुआ था? तो जाहिर से बात है पाटलिपुत्र नदी की स्थापना हुआ 3 संगम यानी क्या, सोन, पुनपुन, गंगा नदी पर हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? उदाइन। उदाइन जो थे कौन से वंश के थे? तो क्या मारेंगे? हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश को क्या बोलते थे? पृथ्वीहंता वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका। इंडिका कौन लिखा है? तो क्या मारेंगे? मेगास्थनीज। और इंडिका मतलब कौन लिखा था? तो मेगास्थनीज। और इस इंडिका में मौर्य वंश के बारे में बातें लिखी गई थी, जो किससे संबंधित था? तो अर्थशास्त्र से और यहाँ के लोग से। यहाँ पर कितने लोग रहते थे? और इसके अनुसार मेगास्थनीज के साथ 7 भागों में जातियों को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो अशोक द्वारा कलिंग का विजय आपका जाहिर से बात है, इसके शिलालेख कितने थे? तो 14 थे। इस 14 में पहला क्या था? गौ हत्या नहीं करना है, किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना है। यानी इस तरह से आते आते क्रम होते होते 13वें अभिलेख में ये मालूम हो जाता है कि ये क्या है कि अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। कौन सा अभिलेख में? तो 13वें अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 32, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन। ये राजा थे रुद्रदामन। वो क्या किए थे? अपने स्वयं के खर्चे से क्या किए थे? सुदर्शन झील का निर्माण कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो प्रमाण था वो प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? एरन में मिला था। कहाँ मिला था? एरन में मिला था आपका। जो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो एरन अभिलेख में मिला था आपका, एरन सागर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कनिष्क बहुत ही शक्तिशाली राजा था और अपने शत्रुओं को अपने अधीन करना उसको एक कला अंदर थी इसकी। नेक्स्ट, समस्त भारत ही नहीं एशिया यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का यानी कि हराने का श्रेय किसको जाता है? स्कंदगुप्त को। ये गुप्त वंश का शासक थे स्कंदगुप्त। और हूण जो थे ना बहुत अधिक संख्या में थे, वहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अपना छाप छोड़ देते थे। और हूणों को एक प्रजाति थी, उसका नाम था घुमंतु भोटिया। यानी जहाँ जाते थे एक स्थान पर न रहकर दूसरे स्थान पर जाते थे और अपना अधिकार वहाँ जमा लेते थे। और ये चीनी, जिसे चीन के लोग हैं ना, जस्ट उस लायक इनका चेहरा रूपरेखा था। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महेंद्र। तो ये शासक पूछ रहा है ना, तृतीय शासक। बिंदुसार तो था नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो थे नहीं, महेंद्र पिता था। तो क्या मानेंगे? तो अशोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? भूमि दान, अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हाँ, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? मैंने अभी पहले बोला पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। और उदयन जो था वो क्या, तो कौन सा वंश का था? तो क्या मारेंगे? हर्यक वंश का था। ठीक है, कौन सा वंश का? तो हर्यक वंश का। नेक्स्ट, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो जाहिर सी बात है क्या मारेंगे चैंपियन? मौर्य वंश से। किससे है? तो मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकाल और स्तंभ। यानी कि मौर्य काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? स्तंभ। यानी स्तंभ बहुत बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? सोने का काल के नाम से जानते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? गुप्त काल को हम लोग सोने के काल से जानते थे, इसको बोलते थे स्वर्ण काल। बस इसको एक बार देख लेंगे ना, याद हो जाएगा। रास तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो क्या मारेंगे? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कलहण। तो रास तरंगिणी लेखक कौन थे? तो क्या मारेंगे? तो कलहण। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाणियाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो टकसाल का प्रधान कौन था? तो क्या मानेंगे हम लोग? तो लक्षणाध्यक्ष को क्या बोलते थे? टकसाल का अध्यक्ष इसको हम लोग मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? जस्ट अभी मैंने बताया था किसने की थी। तो क्या मारेंगे? उदयभद्र को ही उदयन के नाम से जानते थे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था। धर्म नीति ने किसने किया था? धर्म का प्रचार प्रसार करने किसने किया था? तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी की। तो पतंजलि के महाभाष्य से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, इनमें से सभी को लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, पतंजलि 46। हालांकि कुषाण काल लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के लिए लेकर चलते हैं, देख लेंगे उसको। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अभी मैंने बताया क्या? विष्णुगुप्त। देख रहे हैं ना आपका विष्णुगुप्त। कहीं कहीं आप ऑप्शन दे देगा क्या? चाणक्य। और कहीं कहीं ऑप्शन दे देगा क्या? कौटिल्य। तो घबराएंगे नहीं, आसानी से इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 48, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश का बनाया हुआ था? क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो एलोरा में किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 चिन्ह वाले सिक्के बने थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी। यानी बी और सी, चांदी और तांबे के 5 चिन्ह वाले सिक्के बने थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं थोड़ा सा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया था क्या? गणतंत्र। वज्जी क्या था? एक महाजनपद था, और इसे क्या लोग बोलते थे? तो गणतंत्र बोलते थे। नेक्स्ट 51, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो क्या मारेंगे? मौर्य वंश। आपको मालूम होना चाहिए अर्थशास्त्र कौन लिखा था? कौटिल्य। इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज। किस वंश के थे? तो दोनों कौन सा वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। 52, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको मालूम होना चाहिए पहले लोग कबीला बनाकर रहते थे। कबीला से क्या बना? जन, और जन से क्या बना? जनपद, और जनपद से क्या बनता है? महाजनपद। तो जाहिर सी बात है, यहाँ थोड़ा देख लेंगे, तो जहाँ लोग अपना घर बनाकर रहते थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 52, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यानी क्या? विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एमोंग द 16 महाजनपद। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध था आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए 54, समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपीय शासक किससे की जाती थी? तो नेपोलियन से। क्वेश्चन घुमा देता है, तो घूमने की बात नहीं है, आसान है, जरा सा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
नेक्स्ट 55, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म किस देश में नहीं था? सीरिया में था, श्रीलंका में था, जापान में था, बट आपका ब्रिटेन में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन थे? कौटिल्य, कालिदास, हरिशेष, पतंजलि। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बी मारेंगे, महाभाष्य। ऑप्शन नंबर 57, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? तो अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी था। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। जाहिर सी बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं जितना भी यहाँ पर बता रहा हूं, अगर आप इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो कन्फर्म इससे आपके एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन से 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से लड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों की कालानुक्रमित क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए। आपको हम बताए थे हायशनम, ट्रिक आपका है। तो आपको हाय से क्या था? हरियक, स से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य। फिर देखो नंदवंश, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड। उसके बाद सिंह, उसके बाद फिर क्या? गुप्त। तो आपका नंद पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ ऑप्शन था देखते हैं चैंपियन, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ये हो गया, यानी पहला ये हो गया। दूसरा में क्या हो गया? मौर्य हो गया। उसके बाद ये सुंग हो गया और प्लस क्या? 4। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे, आपके सामने लिखे हैं, है ना। नेक्स्ट 59, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा के दौरान में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? तो दक्कन के, यानी क्या? दक्कन और पूर्वी भारत के, यानी पश्चिमी और दक्कन। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, पश्चिमी और दक्कन भारत में ये लोग आपस में, यानी कि ये लोग शासन करते थे। 60 क्वेश्चन। कलिंगा की लड़ाई कब हुई थी भैया मेरे? 261। कलिंगा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में हुआ था। और उस समय राजा कौन थे? तो कौन राजा था? तो अशोक था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। नेक्स्ट 61, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम था, जिसको कौन लिखा था? तो विशाख दत्त ने। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो ये लिंक दिया गया है, आप जाकर लिंक में पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान आपकी लिंक है, आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 62, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, क्या मानेंगे? तो बिंबिसार। नेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। देखिए आया ना आपको अंगुत्तर निकाय, क्वेश्चन आंसर आंसर क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो 320 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व में था। चलिए नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड ने क्या किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे चैंपियन? हम लोग बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का रॉबर्ट शिल्वे, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, फ्रांसिस बर्नियर। मेगास्थनीज मौर्य काल में क्या था? तो मेगास्थनीज था। फ्रांसिस यूनानी था, यात्री था। ह्वेनसोंग किस देश का यात्री था? तो ह्वेनसोंग क्या मारेंगे? तो चीन का यात्री था। ह्वेनसोंग कहाँ का था? तो चीन का था, नाम से ही मालूम हो जा रहा आपको। 68 क्वेश्चन था, देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कहता है कि आप इसको थोड़ा देखेंगे क्या कहता है। तमिलनाडु में चोल, वारंगल में होलसाल, दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा गणपति। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या मारेंगे हम लोग, इसमें से कौन सा सटीक आपका आंसर है? इसमें से आपका ऑप्शन सटीक क्या मारेंगे? तो सी ऑप्शन, वारंगल में होलसाल, उसके बाद दक्कन के सुल्तान, उसके बाद आपका उड़ीसा के गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 69, संस्कृत व्याकरण का अस्थाई नामक ग्रंथ की स्थापना किसने किया था? पढ़नी ने क्या किया था? अस्थाई नामक ग्रंथ की स्थापना किया था। तो एक आपके क्वेश्चंस, जाहिर से बात है 69 तक हम लोग पहुंच गए थे। अगर आप थोड़ा इसको आंसर्स मिला लेंगे, जहां पर अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, इस आंसर के अनुसार आप देख सकते हैं। यानी हमको थोड़ा सा डाउट था 34 में, और कुछ डाउट था आपका 5-6 में था। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाए। दोनों का आपका सी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन। चलिए एक बार थोड़ा देख लेते हैं, आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको चैंपियन। कोई बात नहीं, देखते हैं, आप खुद अपना मिला लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास, यानी क्या देखेंगे हम लोग? महाभारत।
आप लोग इसका आंसर देंगे महाभारत का चैप्टर नंबर 3। आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। चलिए इसको एक बार देखिए और बनाइए। चलिए निम्न में से कौन से विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। ब्रह्म, ये बढ़िया है। देव, ये भी बढ़िया है। प्रजापति भी बढ़िया है। असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है महाभारत रचना किसने किया था। वेद व्यास। बहुत एग्जाम पूछता है वेद व्यास, सिंपल सी वर्ड है, देखिए ना, आसान क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत रचना किस भाषा में हुई थी तो संस्कृत भाषा में हुई थी। बहुत कुछ शब्द यहाँ पर आएंगे, अभी आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट 4, चलिए महाभारत का जो युद्ध था कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था तो क्या मारेंगे 18 दिन तक। कितना जी 18 दिन तक ये मैदान में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तो आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, ये सभी। तो क्या मारेंगे शांति पर्व में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। चार्ल्स विकिल्सन्स, जस्टिन्स, विलियम जोन्स, उपयुक्त सभी। यानी चार्ल्स विकिल्सन्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। इन्होंने क्या किया था अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है तो क्या मारेंगे शूद्र का उल्लेख मिलता है। ये सभी हमारे मैथन क्लास चल रहे हैं प्राचीन इतिहास के। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप इसको एक बार देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 8, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया था तो 92वें अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट, कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश के थे। कुरुवंश, पांचाल वंश, सूर्यवंश, शाक्य वंश। कुरुवंश। कुरुवंश, कुरु की राजधानी कहाँ थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ बताए थे आपको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी। एकानाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो क्या मारेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें क्या थी। पांडु भी था, धृतराष्ट्र भी था, विदुर भी था और ये सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे चैंपियन तो डी मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इनमें से सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मेवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये आपके द्वितीय अध्याय में वर्णित है तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर थ्योरी पढ़ सकते हैं, इस लिंक में दिया गया है, एक बार देख लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। गंगा पुत्र, थोड़ा सा कहानी है सुनेंगे ध्यान से। गंगा पुत्र जो था किसको कहते थे तो भीष्म को। क्यों कहते थे कि इनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु एक सत्यवती कन्या से विवाह करना चाहते थे और इनका पिता का नाम था शांतनु और बोलते थे, बट सत्यवती के पिता ने बोला कि इसका बेटा ही राजा बनेगा। इस बात को सुनकर भीष्म की ने बोला कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा और इसी प्रेरणा को लोग क्या बोलते हैं तो गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था तो क्या मारेंगे 8। घटोत्कच किसका पुत्र था। युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। क्या मारेंगे तो भीम। थोड़ा सा कहानी हल्का सुन लेंगे। एक समय की बात है, भीम जो था वो कुटिया के बाहर रात में पहरा दे रहे थे भीम। अब उसी जंगल में हिडिंब और हिडिंबा भाई बहन जो थे वो राक्षस थे
और हिडिम्ब ने अपने बहन को बोला कि जाओ आज तुम मांस का गोश्त लाओ खाने के लिए। हिडिम्बा गई खाने के लिए भीम को, और जब खाने के लिए जाती देखती कि इतना सुंदर भीम है और ये खूब बढ़िया से कन्या बन जाती है। जब कन्या बन जाती है, ठीक है, तो अब बोलती है कि हम उससे विवाह करो। इसी बीच उसका भाई आ जाता है जो भीम हिडिम्बा को मार कर ख़त्म कर देता है ना। अब उसकी माँ आ जाती है शोरगुल सुन करके। अब क्या होता है कि भीम और हिडिम्बा के साथ शादी हो जाता है और उसी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या है, घटोत्कच। नेक्स्ट, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये सभी की पत्नी थी। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अंबा एवं अंबालिका किसकी पत्नियां थी? समझेंगे। विचित्रवीर्य की अंबा एवं अंबालिका क्या थी? पत्नियां थी। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से। शांतनु राजा थे और उसकी पत्नी का नाम था सत्यवती, ठीक है ना, सत्यवती। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से। सत्यवती, जब सत्यवती थे तो इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सत्यवती से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम क्या था? विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थीं, अंबा एवं अंबालिका। नेक्स्ट, दुर्योधन की मां का नाम क्या था? गांधारी। दुर्योधन किससे संबंधित था? तो पांडव से था। उसकी मां का नाम क्या था? तो गांधारी। तो बहुत ही आसान है, इसको पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर विचार प्रस्तुत किसने किया था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सभी किए थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। नेक्स्ट, कर्ण की मां का नाम क्या था? सत्यवती, कुंती, गांधारी, माद्री। क्या मारेंगे? कुंती। कर्ण की मां का नाम क्या था? तो कुंती, है ना। नेक्स्ट चैंपियन देखते हैं क्या है, आइए। नहीं, कुंती तो कर्ण की मां का नाम नहीं था बाबू। यहाँ पे चलेंगे हम लोग, शायद सत्यवती के था यहाँ पे। कर्ण की मां का नाम क्या था? तो सत्यवती, है ना। नेक्स्ट, भीम ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह किया था? आर्ष, गंधर्व, राक्षस, देव। ये नहीं, क्या मारेंगे? कौन सा विवाह किया था? गंधर्व। देखिए अभी आया ना, भीम ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो गंधर्व विवाह। 22। पांडु की पत्नियां कौन थी? कुंती और कौन थी? तो माद्री। दोनों पांडु की पत्नियां थी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात है, जरा से इसको एक बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा देखना है, आसानी से क्वेश्चन लगेंगे और आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया था? तो क्या मारेंगे? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया था। चलिए 24, चंडाल अस्पृश्य थे, है ना। और प्लस क्या, जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना होता था ताकि लोग उन्हें देखने से दोष से बच सके। ये बात किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने। ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग या फाहियान। थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, फाहियान की बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जानकारी देखते हैं क्या बात है। वह गांधारी के पति थे, वह हसनव राजा। इसमें से कौन था? तो गांधारी के पति का नाम कौन था? धृतराष्ट्र। और हसनव राजा भी कौन थे? तो धृतराष्ट्र थे, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने क्या जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, आप आंसर्स मिला लेंगे ताकि आपको आसान लगे। आंसर इसलिए मैं लिख दिया हूँ, किसी को प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ से त्रुटियाँ होगी वहाँ से आप इस आंसर को देखकर मिला लेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा टॉपिक नंबर 4 प्राचीन इतिहास का चौथा चैप्टर है। इसका नाम है क्या? जैन धर्म। और क्या नाम है? बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। जरा से इसको देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। पहले आप इसको पढ़ने से पहले जाहिर सी बात है थ्योरी को भी ध्यान देंगे और जो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं, ये जितने भी हमारे क्लास है क्या चल रहे हैं, तो मैराथन क्लास चल रहे हैं ताकि आप आराम से इसको पढ़ सके। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4। पहला, प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और वहां पे कौन थे? उसके राजा कौन थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आश्रम व्यवस्था कितने थे? 4 प्रकार के थे। बाल्य अवस्था 0 से 4, उसके बाद गृह अवस्था और 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100, ये 4 आपके आश्रम व्यवस्था थे। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। तो पुरुष सूक्त का जो उल्लेख था किसमें था? तो ऋग्वेद में था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सॉरी, महात्मा बुद्ध कह रहा है ना, एक बार फिर सुनो ध्यान से। गौतम बुद्ध अलग होता है, महात्मा बुद्ध अलग होता है। तो लुम्बिनी था, सारनाथ था, कुशीनगर था। तो जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे हम लोग, तो यहाँ पर बोध गया मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, चाणक्य। बुद्ध चरित्र किसने किया था? तो क्या मारेंगे? अश्वघोष। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की, शिव की। तो ऋग्वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? तो क्या मारेंगे? तो प्रकृति के लोग क्या करते थे? तो पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो क्या मारेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उत्तर वैदिक काल तक इन तीनों की पूजा होने लगी। नेक्स्ट, संलेखन विधि द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था? तो जैन धर्म में था। और ये सबसे पहले किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बात किया था। संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। नेक्स्ट, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। क्या मारेंगे हम लोग? अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का जो संबंध था किस धर्म से था? तो क्या मारेंगे हम लोग? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट, बाणभट्ट को कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? कश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक और पशुपात। तो जाहिर सी बात है बाणभट्ट के कादंबरी में क्या मारेंगे? तो कपालिक। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से गौतम बुद्ध कौन शिष्य था? ये सभी शिष्य थे। आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गोदराले, इनमें से सभी क्या थे? उसके तो पुत्र थे। नेक्स्ट, सॉरी, शिष्य थे। नाथ मुनि एग्जाम में बहुत पूछता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग? तो वैष्णव धर्म। नाथ मुनि क्या जी? तो वैष्णव धर्म से मारेंगे हम लोग। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आंसर मैं बताया हूँ, आप उसके मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे? बासबन्ना। ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट, धर्म ग्रंथ सुध पीटक किस धर्म से? अभिधर्म पीटक, विनय पीटक, है ना। क्या मारेंगे? बौद्ध धर्म से। सांची मध्य प्रदेश किस जिले में है? रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? तो रायसेन जिले में है। कुंडलवन काश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संहति किस शासक के काल में हुआ था? तो क्या मारेंगे हम लोग? कनिष्क। कनिष्क के राजा के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संहति हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। आसान क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, अशोक ने किया था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। ये तो आसान आप लोग को मालूम है। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? जमाली से। यानी महावीर स्वामी के शिष्य का नाम जमाली था और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिए थे। नेक्स्ट, कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। ये थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन हम लोग इसको लेकर चलेंगे क्या? हम लोग जैन धर्म लेकर चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किसमें है? तो क्या मारेंगे? तो जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? कश्मीर, लिंगायत, कपालिक, पशुपत।
ऑप्शन नंबर को क्या करेंगे तो डी करेंगे। स्तूप किससे संबंध है तो बौद्ध धर्म से संबंध है। स्तूप पिलर्स कौन बनवाया था तो ये अशोक। 25 बौद्ध परंपरा में अशोक ने कम से कम 84,000 स्तंभों की खोज किया था। कितना तो 84,000 स्तंभों की खोज किया था, ठीक है, बनाया था उसको। नेक्स्ट, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म लुम्बिनी, कुंडनवन, सिद्धार्थ, राहुल। ये थोड़ा सा उल्टा बना दिए ना, महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी, कुंडनवन, सिद्धार्थ, राहुल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है ना। पावापुरी, पावापुरी आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति की शासक काल में हुआ था तो क्या मारेंगे? कनिष्क। सेम क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, हीनयान पुस्तकें किस भाषा में थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, बौद्ध। हीनयान पुस्तकें जो थी ना पाली में थी। आपका ऑप्शन नंबर बी मार लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही है। आप आंसर दिए हैं, थोड़ा सा आप मिला लेंगे। एक आध दो क्वेश्चन जो होते हैं वो माइंड से हट जाते हैं। आपके आंसर्स दिए गए, आप उससे मिला लेंगे। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक काल में हुआ था तो क्या मारेंगे? तो आजाद शत्रु। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये संगति कंफर्म आपके एग्जाम में आना दम तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से है तो क्या मानेंगे? बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान संप्रदाय किससे है तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो कपिलवस्तु में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। कहाँ हुआ था तो डी मारेंगे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के संस्थापक को ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? महावीर स्वामी को। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से है तो बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। बौद्ध धर्म। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक को क्या बोलते थे? त्रिपिटक बोलते थे। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है तो क्या मानेंगे? नालंदा। बहुत ही आसान क्वेश्चन टॉपिक है, आराम से पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कपिलवस्तु एक जगह है वहाँ लुम्बिनी, वहाँ पे हुआ था। महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था? त्रिशला। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे, आसान है एकदम। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बोध लुम्बिनी। अभी मैंने बोला था क्या? लुम्बिनी। आसान क्वेश्चन से। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540, 640। ये ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो 540। 523 भी है, 622 भी, 600। थोड़ा सा डाउट है हल्का, एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आश्रम 4 तो आपको मालूम है। अश्वमेध का यज्ञ क्यों किया जाता था भाई? तो शाही संप्रभुता बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे कि जहां घोड़ा छोड़ते थे वहां अपने राजा का हक हो जाएगा। 44, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था तो कर्नाटक में। लिंगायत एक मतलब आंदोलन था, कहाँ हुआ था तो कर्नाटक में। सही है, आइए देखते हैं सही कौन है। बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था, ये नहीं है। बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी आपका नहीं है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था, ये भी आपका नहीं है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप के संरक्षण पर कार्य किया था तो क्या मारेंगे? सुल्ताना बेगम। और उपनिषदों की संख्या कितनी थी तो क्या मारेंगे? 108। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक है चैंपियन। इसको एक बार देख लेंगे कौन कौन सा थोड़ा डाउट था, और थोड़ा सा हम लोग मिला लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं और आप क्या करेंगे, जितना हमने बताया था आप उसको एक बार देख लीजिए और इससे आप मिला लीजिए। जो एक आध दो त्रुटियाँ होती आप उसको संभाल लीजिए ताकि आपको आसानी से क्वेश्चंस बन जाए। आशा करता हूँ ये आपका मैराथन क्लास ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ज़रा सा जो त्रुटियाँ होगी आप यहाँ पर आंसर से दिए होंगे, आप उसे मिला लेंगे और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास से क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।